नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल यहाँ पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 17 मई और शुरू करते हैं 17 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, पहला क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में रिसेंटली असम राज्य के अंदर पहली महिला वित्त मंत्री को किसे बनाया गया है, तो किसे अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द असम राज्य। तो इसका सही आंसर है अजंता नियोग। अब देखिए क्वेश्चन बनता है सर कि असम राज्य के अंदर यहाँ पे वित्त मंत्री कैसे हो जाएगा। मैं बता दूं, देखिए कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, तो असम भी उन राज्यों में से एक है जहां पे इसे दर्जा मिल चुका है। तो देखिए अजंता नियोग बनी है यहाँ पे पहली फर्स्ट वुमेन यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द असम राज्य। आप देख पाएंगे। तो देखिए एमएलए है कहां से, देखिए गोलाघाट से। तो यहाँ पे अब याद कर लीजिएगा बच्चे, ये गोलाघाट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है इनकी, जहां से वह एमएलए बनी है अजंता नियोग, और ये पहली वुमेन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द असम राज्य। देखिए हम जब बात करते हैं तो ये इससे पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट को हेड कर चुकी है। जब यहाँ पे तरुण गोगोई की सरकार थी बच्चे, तो ये पीडब्ल्यू की मंत्रालय में शामिल थी, पीडब्ल्यू मिनिस्टर थी। लेकिन यहाँ पे पहली बार देखिए फाइनेंस मिनिस्टर का जो पद है वो इन्हें मिला है। तो आप जानते हैं कि भी असम के अंदर यहाँ पे देखिए नया मुख्यमंत्री चुने गए हैं, नए मुख्यमंत्री आए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी। और देखिए इन्होंने हम जब बात करेंगे तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 15वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए वो ये है कि देखिए हम जब बात करते हैं असम राज्य के बारे में, जैसा आपको मैंने भी बताया कि असम राज्य को यहां पे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो फ्रॉम दी आर्टिकल 371B, यस मेरे साथियों 371B, यहां पे दर्जा मिला है स्पेशल स्टेट का किस राज्य को, पे असम राज्य को। ये सारे के सारे फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंटली हैं। जिले कितने यहाँ पे 33 जिले हैं। और आप जानते हैं कि असम राज्य के अंदर ही मेरे साथियों यहां पर एक यहाँ पे नदी द्वीप पड़ता है, रिवर आइलैंड है जिसका नाम है मांजुली, और ये विश्व का सबसे बड़ा देखिए नदी द्वीप है जिसे 2016 में यहां पर जिला घोषित किया गया था। ये सारे के सारे फैक्ट पता होने चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं भारत की फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, निर्मला सीतारमण जी के बारे में। देखिए इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो विश्व प्रसिद्ध महिलाओं में से एक है, फाइनेंस मिनिस्टर है भारत की। और ये बता दो मेरे साथियों, ये भारत की पहली फुल टाइम, यस एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ये देखिए भारत की फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रहने वाली व्यक्ति रही हैं। द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की निर्मला सीतारमण जी। आपको बता दूं कि जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी मेरे साथियों, तो उन्होंने कुछ समय के लिए अपने पास में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी अपने पास में रखी थी, उसका चार्ज अपने पास में रखा था। लेकिन फुल यहाँ पे टाइम यहाँ पे देखिए फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रही है इंदिरा गांधी भी। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, बहुत ही फेमस पेंटर रहे इतिहास के पैब्लो पिकासो, मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूं। इनकी पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है मेरे साथियों, जिसका नाम है वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो। इसको रिसेंटली सोल्ड किया गया है 754 करोड़ में, 754 करोड़ में, लगभग 100 मिलियंस की बात की जा रही है, डॉलर्स की 100 मिलियंस की बात करते हैं। तो इसको किस वर्ष में बनाया था यहाँ पे पैब्लो पिकासो ने बच्चे, तो उसको बनाया था पे 1932 में। आप देख पाएंगे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो, ये पेंटिंग है जो पूरी की पूरी ये पैब्लो पिकासो के द्वारा डेवलप बनाई गई पेंटिंग है, जिससे यहाँ पे 100 मिलियन से ऊपर या एक खरीदा गया है। तो इतिहास की बहुत ही फेमस और महंगी पेंटिंग्स में ये शामिल कर दी गई है। देखिए हम जब बात करते हैं पैब्लो पिकासो, आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही महान पेंटर रहते हैं हमारे आधुनिक भारत की, जो आधुनिक विश्व की हम बात करते हैं, भारत की नहीं। देखिए भारत की में तो बहुत सारे पेंटर्स हुए थे, लेकिन अब मैं उनकी बात करने वाला नहीं हूं अभी। तो ये पैब्लो पिकासो है। इतिहास में जब बात करते हैं तो विश्व की सबसे जो महंगी पेंटिंग्स की बात करेंगे बच्चे, तो सबसे महंगी पेंटिंग यहाँ पे ये है मोनालिसा। 850 मिलियन डॉलर से ऊपर की जो पेंटिंग है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दी गई है मोनालिसा को। आप जानते हैं कि इसे बनाने वाले बहुत ही फेमस यहाँ पे पेंटर थे, पेंटर नहीं कह दीजिए, द ग्रेट मैन कह दीजिए उन्हें, यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची। देखिए अपने इतिहास में मैंने अभी तक देखा है कि हमारे इतिहास में सबसे महान व्यक्तियों में से एक यहाँ पे विंची जी, और ये आप साइंटिस्ट कह दीजिए, यहाँ पे देखिए इन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, इंजीनियर रहे थे मेरे साथियों, बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे खोज भी की थी है, साथ ही साथ में आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में इन्हें महारत थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फेमस व्यक्ति थे यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची, उनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई है। आपको बता दूं कि देखिए ईसा मसीह को लेकर भी इन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, द लास्ट सपर, वो भी बहुत जानी मानी पेंटिंग्स में से एक है। चलिए यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ये बहुत अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया है, और एक इंटरप्लैनेटरी यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट है जो किस स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये डेवलप किया गया पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा।
यस मेरे साथियों। तो देखिए हम जब बात करते हैं जोवियम प्लैनेट्स के बारे में, जोवियम प्लैनेट्स आर द प्लैनेट्स जो यहाँ पे जुपिटर के बाद स्टार्ट होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये सारे के सारे गैसियस प्लैनेट है जिन पे देखिए बहुत दूरी है और यहाँ पे कोई जमीन पे ठोस जमीन मिलने वाली नहीं है, सतह ठोस सतह मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इंटरप्लैनेटरी की हम जब बात करते हैं तो जुपिटर के आसपास जितने भी यहाँ पे क्षेत्र मिलने वाले हैं, चाहे वो उसके मून्स की बात करें, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं, इन सबकी खोजबीन के लिए ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसको टेस्ट किया जाएगा और इसे लॉन्च किया जाएगा पे 2022 के अंदर बच्चे। तो देखिए अभी इसके यहाँ पे टेस्टिंग कर दी गई है पूर्ण रूप से और ये लॉन्च के लिए तैयार हो चुका है। आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि लॉन्च 2022 में किया जाएगा, 2029 तक ये पहुंच जाएगा जुपिटर में और कम से कम 3-3.5 साल वो वहां पे निकालने वाला है और टेस्ट करने वाला है बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को। और खासकर मेरे साथियों हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे जुपिटर और जुपिटर के जो लार्जेस्ट मून है गैनीमेडा, गैलिस्टो और यूरोपा, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें सटीक मिलने वाली है। हमें ये पता है कि ये लार्जेस्ट मून है यहाँ पे जुपिटर के, लेकिन अभी भी हमारे पास देखिए ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। हम जब बात करेंगे तो इसके माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। एज यू कैन सी ऑन माय बैक साइड आप देख पाएंगे यहाँ पे यूरोपा है, फिर देखिए यहाँ पे लो है, कैलिस्टो, गैनीमेडा। अगर देखिए हम गैनीमेडा की बात करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में, मैं ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो आर्टिफिशियल नहीं सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है मेरे साथियों, नेचुरल सैटेलाइट है, वो गैनीमेडा है। तो सबसे बड़ा जो नेचुरल सैटेलाइट है बच्चे वो कौन सा है? गैनीमेडा ही याद कर लीजिएगा हमारे टोटल सोलर सिस्टम में। मैं यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो आप देख पाएंगे कि देखिए जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है मेरे साथियों। इसका होना बहुत जरूरी है। इसका होना क्यों जरूरी है आपको मैं इसकी एक छोटी सी बात बताता हूं। देखिए हमारे सोलर सिस्टम में इसे हम देखिए एक नाम बोलते हैं और ये है हमारे सोलर सिस्टम में द जायंट प्लैनेट। पहली बात तो ये आपको बता दूं, इसे हमारे सोलर सिस्टम में वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की सुरक्षा की जा रही है इसके द्वारा। देखिए पृथ्वी के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पिंड आते रहते हैं। अगर हम बात करें बहुत सारे मीटेरॉइड्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे देखिए एस्टेरॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं। अगर हम यहाँ पे जुपिटर नहीं होगा ना तो वो सारे के सारे पृथ्वी पे टकरा सकते हैं। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि पृथ्वी पर आने वाले बहुत सारे खतरे को ये अपनी तरफ खींच लेता है और हमारी पृथ्वी पे सुरक्षित रहती है। कितना महानता वाला कार्य किया जा रहा है। देखिए सूर्य का चक्कर लगाता है लगभग 12 वर्षों के अंदर और अपनी एक्सिस पर सबसे तेज गति से घूमने वाला जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। लगभग यहाँ पे 11 घंटे के आसपास यहाँ पे चक्कर लगा लेता है, 10-11 घंटे के आसपास ये चक्कर लगा लेता है। वैसे 10 है कि कई बार किताबों में 11 भी बोल देते हैं। तो देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और पृथ्वी की जब बात करते हैं तो पृथ्वी 5वें पर है। अच्छा पृथ्वी की बहन कौन है? देखिए बच्चे, तो पृथ्वी की बहन यहाँ पे वीनस है। आपको बता दो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जा रहा है तो पृथ्वी की जो बहन कहा जा रहा है वो वीनस को कहा जा रहा है। मार्स देखिए पृथ्वी से छोटा है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी आपको इसके अंदर। तो ये जो प्लैनेट की जो ये जो पूरा का पूरा ये जो मोशन किया जाएगा, ये जो पूरा का पूरा सर्वे किया जा रहा है ना, ये जुपिटर उसके आसपास मिलने वाले जितने भी मून्स हैं, जितने भी यहाँ पे देखिए सैटेलाइट्स हैं, उनके लिए किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है कि यहाँ पे वुमेन रग्बी वर्ल्ड कप 2022 इनमें से किस देश में खेला जाने वाला है, किस देश में देखिए ऑर्गेनाइज होने वाला है? तो बच्चे इसका सही आंसर यहाँ पे क्या देखिए न्यूजीलैंड है। यस मेरे साथियों, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया है, कंफर्म कर दिया है यहाँ पे तारीखों को। ये 8 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2022 में होने वाला है। तो ये जो डेट्स आज फाइनलाइज कर दी गई है कि जो वर्ल्ड यहाँ पे वुमेन रग्बी जो वर्ल्ड कप है वो न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। देखिए वर्ल्ड रग्बी की जब बात करते हैं तो डबलिन आयरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और 1886 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में 2 बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं बच्चे यहाँ पे कौन, देखिए यहाँ पे मिंगमा तेनपी शेरपा। आप देख पाएंगे यहाँ पे नेपाल के देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे माउंटेनियर है, यहाँ पे क्लाइंबर भी है जिनका नाम है देखिए हम जब बात करते हैं मिंगमा तेनपी शेरपा। ये 4 दिनों के भीतर ही 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। देखिए अभी तक की एक ही सीजन में सबसे कम समय पर 2 बार चढ़ाई करने वाले व्यक्तियों की जब बात की जाती है तो इनके नाम पे रिकॉर्ड स्थापित कर दिया गया है। देखिए अभी यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आप देख पा रहे, ये है माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है इन द पोर्शन ऑफ द हिमालयस। देखिए यहाँ पे मिंगपा तेंजी शेरपा है जिनकी फोटो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यस, तो 4 दिनों के अंदर ही इन्होंने 2 बार यहाँ पे चढ़ाई कर दी है। अगर हम बात करें देखिए तो भारत के अंदर यहाँ पे 2 वुमेन्स हैं, इनका नाम है बलजीत कौर और यहाँ पे देखिए गुणबाला शर्मा। ये अभी देखिए माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली व्यक्ति बनी है, पहली भारतीय महिलाएं बनी है। आपसे एग्जामिनेशन को मैं ये बता भी चुका हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रिसेंटली यहाँ पे एक एयरलाइन कंपनी है जिसका नाम है गो एयर।
उसने अपने आप को रीब्रांड कर दिया है किस नाम से? तो जो गो एयर कंपनी है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है इस जहाज में बैठे होंगे। देखिए ये जो जहाज है ना अपने सस्ते टिकट के लिए फेमस है। अगर आपको कहीं पे यात्रा करना है तो सबसे कम दरों पे जो टिकट्स मिलने वाली है वो इसी जहाज की मिलती है और बड़ी आसानी से मिल जाती है। स्पाइस भी है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें बहुत कम मिल जाती है। तो हम जब बात करते हैं तो उसने अपने किस नाम से रीब्रांड कर दिया है, रीनेम्ड कर दिया, रीब्रांडेड कर दिया है। इसको सही आंसर है बच्चे के बच्चे यहाँ पे गो फर्स्ट के नाम से। तो आप जो गो एयर है ना वो बन चुका है पे कौन सा? गो फर्स्ट। और इसका एक ही लक्ष्य है कि इंडिया के अंदर अल्ट्रा लो जो कोस्ट एयरलाइंस है उसे यहाँ पे पुटअप करना। हम चाहते हैं कि भारत के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पे एयरलाइन सर्विस का यहाँ पे फायदा उठा सके और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी टिकटिंग और अपने प्राइजेस के माध्यम से। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को चेंजेस कर दिया है, रिब्रांड कर दिया है एज अ नेम ऑफ गो फर्स्ट, जो अल्ट्रा लो कोस्ट एयरलाइन मॉडल पे काम करने वाली है। अगर गो फर्स्ट की बात करते बच्चे तो वादिया ग्रुप के द्वारा इसे देखिए होल्ड किया जा रहा है। जहांगीर वादिया जी के द्वारा फाउंडेड किया गया था 2005 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। अच्छा, भारत की जब बात की जाएगी तो भारत में पहली जो अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है वो कब चली थी बच्चे? तो वो चली थी पे जून 8 1948 को। और ये आप देख पाएंगे, ये देखिए भारत में उड़ने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय वायुयान है। इसका नाम था पे मालाबार प्रिंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसका नाम था पे मालाबार प्रिंसेस। ये 40 सीटर एक लॉकहेड था। लॉकहेड यहाँ पे L749 यहाँ पे विमान था जिसको उड़ाने वाले व्यक्ति थे यहाँ पे KR गुजदार जी। KR गुजदार जी, ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए थे। चलो, और अगर बात की जाए भारत के अंदर यहाँ पे एयरलाइन सेवा के बारे में तो भारत के अंदर यहाँ पे वायु सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो वास्तव में मेल सेवा के रूप में की गई थी। यहाँ पे 6,500 जो पोस्ट थे वो यहाँ पे भेजे गए थे। इसके माध्यम से आप देख पाएंगे यहाँ पे 18 फरवरी 1911 को फ्रेंच पायलट थे हेनरी पिकेट, उनके द्वारा ये विमान उड़ाया गया था बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया वो ये है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लाइटनिंग कंडीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो मैं हो सकता है यहाँ पे लाल लाल दिखाई दे रहा हूँ, तो उसमें डिस्टर्ब मत होएगा, मैं इसको थोड़ा सही कर दूंगा बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया कि रिसेंटली डिजिगोल्ड को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा? तो बच्चे ये लॉन्च किया गया पे देखिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। यस, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने यहाँ पे देखिए एक नई फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है जिसका नाम है गोल्ड को खरीदने के लिए। तो क्या हुआ है, यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कस्टमर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। और ये जो किया जा रहा है ये किया जा रहा है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। देखिए हम जब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा तो यहाँ पे अनुब्रता विश्वास जी देखिए CEO है और हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में। टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, और इंडिया का ये फर्स्ट पेमेंट बैंक भी है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए डिजिगोल्ड की हम जब बात करते हैं ना तो ये कस्टमर को अलाउ करने वाला है टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज अ लो, मतलब जितने भी कम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और इसे लॉन्च किया जा रहा है विद पार्टनरशिप ऑफ सेफ गोल्ड, और ये एक प्रोवाइडर है किस पे डिजिटल गोल्ड का, जिसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक यहाँ पे लेके आई है। देखिए हम जब बात करते हैं एयरटेल के बारे में, इसे भारतीय एयरटेल भी कहते हैं मेरे साथियों। गोपाल वित्तल जी देखिए, वित्तल जी एक्चुअली सही नाम है इसका, तो गोपाल वित्तल जी देखिए कौन यहाँ पे CEO है। सुनील भारती मित्तल जी के द्वारा से फाउंडेड किया गया था पे। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि बहुत सारे इसके यहाँ पे सब्सिडरीज भी हैं। चलो आप देख पाएंगे यहाँ पे डीजी गोल्ड है जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है गोल्ड के अंदर। चलिए यहां पे क्वेश्चन बनेगा बहुत ही प्यारा, वो ये है कि यहां पे हम जब बात करते हैं रिसेंटली भारत का वो कौन सा पहला राज्य बना है जिसने ज्वाइन किया है ग्लोबल कोवैक्स अलायंस को। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने ये पहली बार नाम सुना है ग्लोबल कोवैक्स अलायंस की? देखिए हम जब बात करते हैं कोवैक्स अलायंस के बारे में तो ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें देखिए हर चीज को ध्यान दिया जा रहा है। जितने भी कोविड-19 के एड हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे सप्लीमेंट्रीज हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात करें या फिर जितने भी टूल्स हैं उन सबको प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे भारत का जो पहला राज्य बना है बच्चे वो है कौन सा? देखिए पंजाब। यस, तो पंजाब राज्य का बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये लिया गया है जिसके अंदर वो देखिए पहली बार यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है किसी यहाँ पे कोवैक्स अलायंस को, और ये देखिए सिक्योर करने वाला है उनके एंटी कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। हम जब बात करेंगे इसके अंदर होता क्या, देखिए तो पंजाब यहाँ पे पहला राज्य बन चुका है मेरे साथियों जिसने यहाँ पे कोवैक्स को ज्वाइन किया है। अब देखिए जो कोवैक्स है वो है क्या, तो ये देखिए एक यहाँ पे क्या है मेरे साथियों, एक अलायंस प्रोग्राम है जिसके अंदर तीन चीजों ने शामिल किया है, WHO, यूरोपियन कमीशन और फ्रांस। देखिए फ्रांस ने मिलकर पूरा का पूरा ये कमीशन बनाया है जिसके अंदर ये कंफर्म करते हैं कि वो मैक्सिमाइज करने वाले हैं चांसेस ऑफ सक्सेसफुली डेवलपिंग कोविड-19 वैक्सीन, और उनको बहुत ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि इस क्राइसिस का एंड किया जा सके। और जितने भी टूल्स नीड होते हैं इनको यहाँ पे खत्म करने के लिए वो सारी की सारी चीजें इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी।
तो ये बहुत बड़ा एक कदम है जो पंजाब सरकार के द्वारा उठाया गया है। मैंने आपको बताया था पंजाब के बारे में कल आपको डिटेल से कि पंजाब के अंदर जो संगरूर जिला है वहां पे मलेरकोटला को देखिए नया जिला बना दिया गया है और अब पंजाब के अंदर जिलों की जो संख्या कितनी यहाँ पे 23 हो चुकी है। 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, वीपी सिंह बदनौर देखिए गवर्नर है और चंडीगढ़ की क्या है कैपिटल है। चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसे देखिए प्रेस्टिजियस जो यहाँ पे देखिए जो बस वश्री पुरस्कार है बच्चे वो दिया गया है। देखिए बस वश्री पुरस्कार जो दिया गया वो किसे मिला है, तो ये मिला है देखिए यहाँ पे किसे बच्चे, यहाँ पे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को। देखिए डॉक्टर के कस्तूरी रंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गारंटी से इसरो का नाम तो सुना होगा। आपको बता दूं मेरे साथियों कि हम जब बात करते हैं 1994 से लेकर 2003 तक ये इसरो के चेयरमैन रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं। देखिए तो के कस्तूरी रंजन देखिए यहाँ पे इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। आपको मैं बता दूं देखिए तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं इसरो के और ये इंडिया की बहुत ही फेमस और देखिए मेजर स्पेस पावर प्रोग्रामर्स में से एक रहे हैं और इन्हें ही यहाँ पे देखिए दिया गया है कौन सा पुरस्कार बच्चे, तो इन्हें यहाँ पे मिला है कौन सा पुरस्कार, आप कहेंगे यहाँ पे बस वश्री पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से वो कौन सा देश है जिसने सिंथेटिक यहाँ पे कैनबिनॉइड, अच्छा आप में से कितने बच्चों को इसके बारे में पता है ये कैनबिनॉइड क्या होता है? देखिए तो मैं बताता हूं, जरा सुनो, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे सिंथेटिक यहाँ पे कैनबिनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब देखिए जो हम कैनबिनॉइड की बात करते हैं ये होता क्या, आपको जरा बताता हूं। देखिए इंडिया में तो ये बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। देखिए आप लोगों ने गारंटी से एक शब्द सुना होगा पे भांग, है ना, कई लोग भांग पीते भी हैं। देखिए मैं बता रहा हूं बस ये शब्दों पे जाएगा। तो ये हम जो भात की बात करते हैं इसमें कैनाबिन होता है, एक्चुअली वो पदार्थ है जो हमारे नर्वस ब्रेकडाउन या नर्वस सिस्टम्स के लिए भी काम करता है। ये फायदेमंद भी है और कई बार यहाँ पे खतरनाक भी होता है। तो जो सिंथेटिक कैनबिनॉइड बन रहा है ना, इससे प्रतिबंधित कर दिया गया है पे चाइना के अंदर और चाइना ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है मेरे साथियों। तो यहाँ पे देखिए चाइना के अंदर इसे बैन कर दिया गया पूर्ण रूप से। देखिए हो क्या रहा था कि चाइना के अंदर बहुत से लोग सिंथेटिक कैनबिनॉइड का फॉर्मेशन कर रहे थे और यहाँ पे अलग माध्यम से अलग यहाँ पे देखिए तरीके से इसे यहाँ पे इनटेक कर रहे थे, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन में लोग पहुंच भी रहे थे। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है कि भी हाल ही में किस आईआईटी ने पर्यावरण के अनुकूल यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट के फ्रेंडली जो क्रिमिनेशन कार्ट है वो बनाया है। तो इसको बनाया देखिए किसने, आईआईटी रोपड़ ने। सिंपल सा फैक्ट है, मैं इस पर ज्यादा फोकस करने वाला नहीं हूं। तो यहाँ पे देखिए अभी हो क्या रहा है कि कोविड-19 को लेके बहुत देखिए जो डेथ है वो बढ़ गई है और लगातार यहाँ पे चीजें जल रही हैं। तो आप समझ पाएंगे उसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है वो किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है बच्चे कि 17 मार्च को इनमें से कौन सा डे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है आज के दिन। तो आज के दिन यहाँ पे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है बच्चे वो देखिए यहाँ पे कौन सा, देखिए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। देखिए तो आज हम मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। जब बात की जाएगी देखिए इसको लॉन्च किया गया था कब, यहाँ पे एनुअली 17 मई और 1969 से इसे मनाया जा रहा है। हम जब बात करते हैं इसका बेसिक क्या है कि विश्व के अंदर देखिए किस प्रकार से जो टेलीकम्युनिकेशन वो बढ़ा है और ये और लगातार बढ़ते रहे, इसी को लेके ये जो डे है सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल थीम क्या है बच्चे, वो है ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। ये जो थीम है 2021 यहाँ पे दी गई है। हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। 17 मई 1865 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। आज जब 17 मई की बात करेंगे बच्चे तो 17 मई को देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे साइंटिस्ट का एक जन्मदिन पड़ता है जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। आपने गारंटी से इनके बारे में सुना होगा। देखिए एडवर्ड जेनर के बारे में यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन का जो डेवलपमेंट किया गया था बच्चे वो इनके द्वारा किया गया था और इन्होंने बहुत बड़ी महामारी से विश्व को बचाया था। एडवर्ड जेनर ने, इनका जन्म हुआ था देखिए आज के दिन यहाँ पे 17 मई 1739 को। और आज ही दिन देखिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको तो जानते होंगे, ये है देखिए पुर्तगाल के बहुत ही फेमस व्यक्ति जिनका नाम है वेस्को डी गामा। आपको बता दूं कि 17 मई 1498 को ही वेस्को डी गामा भारत की यात्रा पे पहुंचे थे, भारत पे पहुंचे थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे साथियों कि समुद्री मार्ग के द्वारा भारत पहुंचने वाले पहले जो यूरोपियन व्यक्ति है वो वेस्को डी गामा रहे थे। और 17 मई 1498 को देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो केरल के अंदर जो कैलिकट है जिसे वर्तमान में कोझिकोड कहते हैं हम लोग, तो कैलिकट बंदरगाह में पहुंचे थे। एक गुजराती व्यक्ति थे जिनका नाम है अब्दुल मलिक
उन्होंने इनकी सहायता की थी भारत की इस तटीय मैदान तक पहुंचने के लिए। जब ये कैलिकट पहुंचे तो कैलिकट में पहुंचने के बाद वो देखिए कहां गए बच्चे, तो वो जामोरिन के दरबार में गए थे। जो जामोरिन उस समय के हमारे शासक हुआ करते थे, काफी खुश हुए और देखिए जामोरिन ने इन्हें यहाँ पे जो कहते हैं व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तो जब जामोरिन ने इन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी तो इसका विरोध यहाँ पे अरब के व्यापारियों ने किया था। जो अरब के उस समय देखिए जो व्यापारी हुआ करते थे उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। और मैं बता दूं मेरे साथियों कि इसके बाद भारत में देखिए यूरोप का जो व्यापार है वो शुरू हो गया। और भारत में यूरोपियन कंपनी की जब बात करेंगे तो 1498 में एक यहाँ पे कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है एस्तादो द इंडिया। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे स्थापित होने वाली जो पहली कंपनी था, कंपनी का नाम क्या था बच्चे, तो उसका नाम था यहाँ पे एस्तादो द इंडिया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं, जो आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। चलो तो साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ इसमें नया जानने को सीखने को जरूर मिला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखिए साथियों कि आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं। तो अनअकैडमी पर देखिए किसी भी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज HTSET10। आप देखिए इस कोड को यूज करके यहाँ पे अपने सारे के सारे सब्सक्रिप्शन को अनलॉक कर सकते हैं, साथ ही साथ में बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखिए प्राप्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज HTSET10 एंड सेव मनी फॉर योर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, फॉर योर सब्सक्रिप्शन। आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है डिटेल से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे वो ये है कि इस करंट अफेयर्स की सीरीज में देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो बता दिए थे। बाकी आपके लिए जो नई सीरीज है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तैयार कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम का इशू चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मिलते हैं कल इसी तरह से और भी बेहतरीन करंट अफेयर्स के साथ में मेरे साथियों। तो आई कीप इट शॉर्ट और बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो कल मिलेंगे और डिटेल से, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।